हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के मैथ। जैसा कि आपको हम अवगत करा देते हैं कि जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसमें अनुपात के बारे में बताए थे, अनुपात के कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जैसे हम जिसके बारे में पढ़ते हैं और जिसके बारे में जानते हैं, क्यों उसके बारे में और डिटेल जानने के लिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि समानुपात समानुपात क्या कहलाता है। समानुपात में चार राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती है? चार राशियां। प्रथम राशि, द्वितीय राशि, तृतीय राशि और चतुर्थ राशि। तो समानुपात क्या होता है? कह रहा है कि यदि चार राशियां इस प्रकार हो, चार राशियां इस प्रकार हो कि प्रथम राशि, कह रहा है चार राशि इस प्रकार हो कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात होना चाहिए जो तृतीय राशि से चतुर्थ राशि का है, ठीक है ना। समझ आया? यानी कि पहली राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात होना चाहिए जो तीसरी राशि का चतुर्थ राशि से है। उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे समानुपात के चिन्ह जो होते हैं, अगर हम आपसे कहें समानुपात, समानुपात के चिन्ह, समानुपात के चिन्ह देखिए, अगर हम केवल दो बिंदी लगाएं तो आप कहेंगे कि यह क्या है? अनुपात है। अगर हम आपका चार बिंदी लगा दिए, यही क्या हो जाएगा? समानुपात का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे इसमें समानुपात के पद होते हैं। देखिए, समानुपात के पद, ठीक। यहां से देखिए, जैसे समानुपात में चार पद होते हैं। एक ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ये चार पद हैं। ये कौन से पद हैं? चार पद हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं द्वितीय पद, और इसको बोलते हैं तृतीय पद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। चतुर्थ पद, ठीक। अब एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें चार पद हो गए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ये चारों पद हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि समदूरस्थ पद कौन से हैं। अभी तक हम आपको बताएं पद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय बताएं, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि समदूरस्थ पद कौन से हैं और अंतस्थ पद कौन से हैं। तो एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि अगर समदूरस्थ की बात करेगा, ये दोनों यानी कि ए और डी, ये कौन से पद हैं? समदूरस्थ पद है। और यह मध्यस्थ पद है। यानी कि ए और डी समदूरस्थ पद, बी और सी मध्यस्थ पद। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे है समानुपात के भेद। समानुपात के भेद, अभी आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। समानुपात के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला पहला आता है आपका सरल अनुपात। सरल अनुपात। दूसरा होता है मिश्रित मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात है,
या मिश्रित अनुपात कह सकते हैं। अब देखिए, अब जो सरल अनुपात होता है उसमें केवल और केवल दो अनुपात होते हैं, ठीक है ना। सरल अनुपात में केवल दो अनुपात होते हैं और मिश्रित अनुपात में दो से अधिक अनुपात होते हैं, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको हमको पढ़ना नहीं, अभी नहीं, ये अगले टॉपिक में पढ़ा जाएगा। हम आज आपको बताएंगे सरल अनुपात। सरल अनुपात के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सरल अनुपात का अनुलोम। अनुलोम और दूसरा होता है, पहला क्या हो गया अनुलोम और दूसरा क्या होता है प्रतिलोम। प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात और अनुलोमानुपात। पहला होता है अनुलोमानुपात और दूसरा होता है प्रतिलोमानुपात। यानी कि जो पहला है, सरल अनुपात के दो पार्ट होते हैं, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। अब अनुलोम क्या होता है? अनुलोम ऐसा मतलब अनुलोम ऐसी संख्या है या ऐसा अनुपात है जिसमें एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान बढ़ता है, तो वहां पे अनुलोम होता है, ठीक है ना। प्रतिलोम क्या होता है? जहां पे एक राशि का मान बढ़ाने पे दूसरी राशि का मान घटता है, वहां पे प्रतिलोम होता है। अनुलोम में तीर ऊपर से नीचे की ओर लगता है, ठीक, और प्रतिलोम में तीर नीचे से ऊपर की ओर लगता है। इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हो गया होगा, ठीक है, मिटा दें। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जिनका योग 100 और अनुपात, कह रहे 100 और अनुपात 9:16 है। 9:16 है। यहां तक आप क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग आपको 100 दिया है और अनुपात कितना दिया है, 9:16 दिया है। तो कह रहा है कि क्या निकालना है, आपको संख्या निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए, यहां से सॉल्यूशन देखिए कि माना माना संख्या यक्स है। माना संख्या क्या है, यक्स है। ये अनुपात हटाने के लिए हम यक्स उसमें गुणा कर देते हैं यक्स का। तो तो संख्या बराबर तो संख्या बराबर 9x, ठीक, 9x और दूसरा क्या हो जाएगा 16x। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जिनका योग, यानी कि इन दोनों का योग 100 है। योग जब हम लिखेंगे, योग बराबर 9x प्लस 16x बराबर 100। अब 9 16, 16 9 हो जाएगा 25, 25x बराबर 100, 25 चौका 100, x बराबर हो गया 4।
x बराबर कितना हो गया 4। अब जब 4 मिल गया तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 9 गुणे 4 बराबर 36, फिर 16 गुणे 4 64। यही आपकी दोनों क्या हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगे। ठीक है ना, उतार लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था पहला, उतारिए। हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए आप थोड़ा सा आराम से पेशेंस बना के वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, सब आपको काम में आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपया है। कह रहे 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। कोई बात नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख लीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन बना लीजिए पुस्तक, और यहाँ बना लीजिए मूल्य। ठीक। कह रहा है कि 5 पुस्तक, पुस्तक की जगह पे 5, मूल्य कितना हो जा रहा है 60। अब फिर पुस्तक कितना लेके आ रहा है 12, फिर मूल्य कितना होगा नहीं पता। एक चीज आपको पता है, 12 पुस्तक से 5 पुस्तक से बढ़ के 12 पुस्तक हुआ, तो यह कौन से में जा रहा है, अनुलोमा अनुलोमानुपात सॉरी अनुलोमानुपात या विलोमानुपात। ठीक है ना। एक मिनट, अनुलोमानुपात जा रहा है या प्रतिलोमानुपात जा रहा है। तो अनुलोमानुपात में हम बताए थे अगर एक राशि बढ़ती है, एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि बढ़ती है तो वहां पे अनुलोमानुपात होता है, और तीर कहाँ से लगता है, ऊपर से नीचे की ओर लगता है। तो मान चलिए यही है ना, जैसे 5 का 60 हो रहा है तो 12 का उससे ज्यादा ही होगा। अब देखिए ये तीर ऐसे लगेगा। ठीक। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 5 यक्स। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 12 गुणे 60। तो यक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणे 60 बटे में 5। 5 से कटेगा ए तो कितना आएगा, यक्स बराबर 12 गुणे 12 दिख रहा है। ठीक है, मिटा आगे ऊपर ले देते हैं। जब काटेंगे हो जाएगा 12 गुणे 12। ठीक है ना, 12 × 5 = 60 और 12 बराबर कितना हो जाएगा 144। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यह तरीका आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो और अच्छी बात, हम दूसरा बता रहे हैं। कह रहा है कि दूसरा टाइप देखिएगा, सेकंड में देखिएगा। कह रहा है कि 5 पुस्तक का मूल्य, इधर पुस्तक रख लीजिए उधर मूल्य रख लीजिए, यहाँ समानुपात लगा लीजिए। कह रहा 5 पुस्तक का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। फिर 12 पुस्तक का मूल्य हमको नहीं पता है तो यक्स हो जाएगा, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। 5 यक्स बराबर 12 गुणे 60। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, तो यक्स बराबर 144 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरीका आप उतार लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे वह आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य, यदि 80 मीटर कपड़े का, यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपया है, तो 17 मीटर कपड़े का, 17 मीटर कपड़े का 17 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि यदि 80 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपया है, तो 17 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। चाहे आप स्तंभ का प्रयोग करके लगाइए, चाहे आप समानुपात का प्रयोग करके लगाइए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाइए, चाहे बापदों का गुणनफल करके लगाइए। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कह रहा है 80 मीटर कपड़ा, यहाँ लिख लीजिए कपड़ा, कपड़ा यहाँ लिख लीजिए मूल्य। कपड़ा कितना है 80 मीटर, मूल्य कितना है 64 रुपया, सॉरी 640 रुपया। फिर कपड़वा क्या हुआ, घट गया, यानी कि 70 मीटर हो गया, 17 मीटर हो गया, 17 मीटर हो गया। अब इसका मूल्य हमको नहीं पता है। ठीक, एक बार देखिए क्वेश्चन आप, समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यहां से बात पूछ रहा है सबसे पहले कि अगर हम इसका गुणा इसमें, तीर ऐसे ही लगेगा आपको पता है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 80 गुणे यक्स बराबर 17 गुणे 640। अब देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 17 गुणे 640 बटे में 80, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 अट्ठे 64, तो यक्स बराबर आपको मिल जाएगा। अब आपको अगर टेबल आता है तो अच्छी बात है, और टेबल नहीं आता तो और अच्छी बात है। ठीक है ना। 17 अट्ठे कितना होता है 8 है। देखिए एक बार थोड़ा यहाँ गुणा कर देते हैं, 17 में 8 से, 8 है, यहाँ से जीरो जीरो से कटे, 8 3 64। ठीक है, 8 सत्ते 56, 56 के 6 हासिल 5, 8 कम 8, 8 5 13, यानी कि 17 अट्ठे 136। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 136, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका वही है, हम आपको बोले थे कपड़ा एक साइड कर लीजिए, मूल्य एक साइड कर लीजिए। कपड़ा कितना है 80 अनुपाते, फिर यहाँ समानुपात लगा लीजिए, उधर पैसा लिख लीजिएगा 600 कितना 40, फिर कपड़वा कितना हो रहा है 17, मूल्यवान नहीं पता है, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, नोट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो गया होगा ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक कार, यदि एक कार, यदि एक कार 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, 6 घंटा में तय तय करती है, तय करती है, तो यह कार उसी चाल से, तो यह कार उसी चाल से
तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय तय करेगी। एक बार देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटा में तय करती है, ठीक है ना, कह रहा है कि 6 घंटा में तय करती है, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है कि तीर कैसा लगेगा, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सबसे पहले दूरी, यहाँ लिख लीजिए समय, दूरी कितना है 360 है, कितना समय है 6 घंटा। फिर दूसरा का कह रहा है कि 10 घंटा। एक दूरिया हमको नहीं पता, दूरिया एक्स हो जाएगा। एक बार चेक कीजिए, यहाँ तक सही है, सही, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी कि 360 है गुणे 10 बराबर 10 है गुणे यक्स, ठीक। तो यक्स बराबर हो जाएगा 360 है गुणे 10 है बटे में कितना हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ 6 रहेगा ना, बटे में 6, 6 छक्का 36, 60, तो गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 600। अगर हम सही हैं तो यही आंसर सही आया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन में कहीं गलती नहीं हो ना हो, ठीक है ना। 600 किलोमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गया, आगे चले। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, आज का लास्ट ही देखिएगा। कह रहा है कि 50 आदमी एक काम को 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा बताइए 30 आदमी कब हटा दिए जाएं, 30 आदमी कब हटा दिए जाएं। कह रहा है कि 30 आदमी कब हटा दिए जाएं कि की शेष काम, कह रहा है शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाए, 75 दिन में समाप्त हो जाए। बस आराम से क्वेश्चन देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। हो गया, ठीक है। देखिए कह रहे कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए आदमी, आदमी, फिर क्या है दिन में कर सकते हैं, यहाँ आदमी और दिन लिख लीजिए, दिन, ठीक। कह रहे कि आदमी 50 हो गए, काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 40 दिन में कर सकते हैं,
फिर कह रहा है 30 आदमी कब हटाए जाए, इसमें से 30 आदमी हटाया जा रहा है तो बचे कितने आदमी, 20 आदमी। फिर शेष काम 75, देखिए कह रहा है कि टोटल काम हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि जब 20 आदमियां लगाए जा रहे हैं तो वह 75 दिन में पूरा होना चाहिए। अब देखिए 40 दिन में कर सकते हैं 30 आदमी कब हटा दिए जाए कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो जाएगा। मान के चलिए शेष काम कितने दिन में, यक्स दिन में समाप्त होता है। तो अगर 40 आपको दिया है, 40 में से 100 केवल घटा दीजिए, 40 में से यक्स घटा दीजिए, बस इतना ही आपको करना था। इसके बाद आप लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, बता देते हैं। यहां से देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 50 गुणे 75 बराबर इसका गुणा इसमें 800 माइनस 20 गुणा करिए, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, जीरो बढ़ गया। अब माइनस कर लीजिए 800, फिर बराबर, अच्छा -800 करेंगे तो ये माइनस इधर बचा रहेगा, ठीक है, -20 अब देखिए इसको घटाइए, यहां से हो जाएगा 0, 5, 0 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 17, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 9, और यहाँ बचा 2, 2950 बराबर -20 ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, यक्स बराबर 29/5/2। एक बार चेक करिए कहीं, देखिए मेरी गलती तो नहीं हो रही है, एक बार चेक करिए। हाँ यहाँ गलती है, दिन वाले में तीर सीधा लगता है, ठीक है ना, यहाँ गलती है थोड़ा सा, एक मिनट वेट करिए। ये यहीं से दिन वाले में तीर क्या होता है, सीधा लगता है। यहाँ हो जाएगा 50/20 समानुपाते, एक बार ध्यान से देखिए पहले, दिन वाले में तीर क्या होता है, सीधा लगता है, ठीक है ना, और उसके बाद 75/40 माइनस यक्स, बस यही थोड़ा गलत था, अभी मैनेज हो गया, सही है देखो, ठीक है ना। अब देखिए बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा जब हम बाहर करेंगे तो हमको मिलेगा, जब इसमें 75 में 20 से गुणा करेंगे, यानी 75 गुणे 20 बराबर 50, यानी कि 5 चौके 20, कितना जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 जीरो, ठीक। अब 50 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 500 हो जाएगा, माइनस का 50 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 75 दूना कितना होता है, 5 दूना 10 के शून्य, हासिल 1, 14 और 1 15, 1 जीरो कर लीजिए, फिर माइनस का 2000 कर दीजिए, फिर बराबर माइनस का 50 यक्स कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 500 बचेगा, फिर बराबर माइनस का 50 यक्स, भाई माइनस माइनस कट जाएगा, भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यक्स बराबर हो गया 50/5 कट गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सही है, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए हम आपको इसमें 5 क्वेश्चन बताएं, और लगता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। यह डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का था, जो आपके ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।